ओम शांति। 24 नवंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर सेवा की दूसरों की भी सेवा करो। तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब रखो, मना पोता मेल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही बीमानी बनो, पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो भी कर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने के समय विघ्न रूप बनते। तुम बच्चे याद में पाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में प्रोए जानेंगे, भागते फिर हमारी विजय हो जाएगी। गीत तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जो बैठती हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया भूतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि देहाभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता, तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से भी कर्म ही नाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि भी कर्म बहुत हैं। बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना भी कर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं तो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया है। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो कि तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है ना। बाप वहाँ से आकर के सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आती हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता है, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए, वह आते हैं पाठ बजाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पति तो बनना ही है, फिर अंत में पति से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर के बनाते, बाप की याद से पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है, दे सारे जो भी दे के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वालों को भी फरमान बरदार कहा जाता। जो बाबा कहते, जो कम याद करते वह कम फरमान बरदार है। तो बाप कहते हैं, जो कहना मानते हैं वो ऊंचा पद भी पाते हैं। बाप का एक ही फरमान है, याद करो। दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान आवाज, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र की आदि अंत को भी जानो। याद तो ये दो बातें मुख्य है ना, जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पदवी पाएंगे। फिर रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है।
मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह सब है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस जाना है ना। अमृत वेले जब आकर के बैठते, कोई लाचारी आकर बैठते, उन्हों की अपनी उनती का कुछ ख्याल ही नहीं है। बच्चों में देहाभिमान बहुत है, देहाभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते अपना चार्ट रखो, कितना समय याद करते आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास रखो। कोई कोई तो बागते सारे दिन की दिनचर्या रखते, तो कहते ना हम लक्ष्मी को भरेंगे, तो बाबा कहते अपने को देखना है ना। जैसे कोई सारा दिन की दिनचर्या रखते, हॉबी होती है ना लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसी को समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों के पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों की माला अब भी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी ना, क्योंकि ब्राह्मणों की जो स्थिति है ऊपर नीचे होती रहती है। माँ कहती आज 3-4 नंबर में है, कल फिर 16,108 में चले जाते, कोई गिरते तो बिल्कुल ही दुर्गति को पा लेते। बाप कहते हैं बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते, बल कोई गूंगा कोई कैसा भी है तो इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। बाप कहते हैं माना जैसा भी है, कोई माना अंधा है, तंदुरुस्ती भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें नंबरवार पदवी है ना। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम यहाँ तुम बाप को याद करते हो ना, यहाँ तुम मेल्स बच्चे हो, बाप से वर्षे का हक लेना है ना। सारा पुरुषार्थ, सारा मैदान है पुरुषार्थ पर। फिर कहते कल पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। बाप कहते अगर हार खाएंगे तो जाकर नौकर चाकर बनेंगे। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वालों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चले रहे हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते नहीं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। बाप कहते मुझे थॉट रीडर समझा है, वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्यांत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्कर फिर से कैसे रिपीट होता, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ, मैं सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। भागवत कितने भी ऋषि मुनि है ना, लेकिन वो ये राज को नहीं जानते हैं। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक ही दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह चेतन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल, जाने जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हो ना, वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। मैं तो सहज राज ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है या लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई से श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको तो सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ चलता जिससे सारी प्राणी दुनिया की सामग्री स्वाह हो जाती है। बाबा कहते तत्व भी उथल पुथल आ जाते, सब इसमें स्वाह हुए हैं।
सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ में शांति हो न सके, इस यज्ञ से विनाश वाला प्रकट होते। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाह होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। बाप कहते हैं सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा कहते देखने के लिए, विनाश का सीन देखने के लिए हम बहुत मजबूत होना चाहिए। सत्युग में तो बहुत थोड़े थे ना, एक ही धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे। सतयुग जरूर आना है। बाप कहते हैं कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो ना कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की है। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। उसने माया पर जीत पहनाई। इस राज को ना समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती नहीं है। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है ना, ये सुदर्शन चक्कर तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। गीत तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा, बाबा कहती तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए लिखा 16,108 रानियां। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते, परंतु किसको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते, राधे फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी भी जगत अम्बा बनती, ये कोई को पता नहीं है। अब बाप कहती हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, परंतु जो देही विमानी नहीं बनते हैं ना, उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा गलत तो देह विमान चला, सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आते और परमात्मा को भूल जाते। ये तो समझते हैं आत्मा एक श्रेष्ठ और दूसरा लेती, परंतु वहां दुख की बात नहीं है। ये परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद मन मना भाव, मध्याचित भाव। ये मिलने से बाप कहते हम सत्युग में चले जाएंगे, अच्छी दुनिया में चले जाएंगे। स्वर्ग में दूध की नदियां बहती, ये महिमा है। माना दूध की नदियां ऐसे थोड़ी बहेंगी, माना किसी चीज की कमी नहीं होगी ना। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता, बल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह जड़ समझ जाएंगे। जैसे बाबा के पास आदि मध्यांत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामानुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का शास्त्रकार किया, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे ना, फिर तो आगे तो फिर शास्त्रकार होना बंद हो जाएगा। सज्जु त्रेता में ना शास्त्रकार ना भक्ति होगी, फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती हैं। कितनी आज अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते, जो फिर बच्चों को औरों को भी समझानी है। बहनों भाइयों आकर के बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी क्या महिमा गुम कर दी और गिलानी कर दी। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, उसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है ना।
वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, नॉलेजफुल बना, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने माना मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल ही फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज का आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ ही नहीं। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो और मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन सुधार करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। नेचुरल योगी किसको कहेंगे? व्यर्थ आया उसको हमने क्या किया? मिटाया, है ना। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादा में नहीं। किससे? व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। आज हमने किस बात का ध्यान रखना है? सबका कल्याणकारी बनना है, रहमदिल बन, सेवा भी करनी है, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में कोई भी चीज खाने पहनने वाली, है ना, देखने वाली याद नहीं आनी चाहिए। तो बाप कहते इस बात पर पूरा अटेंशन देना है और याद का चार्ट भी रखना है कि कितना समय मैंने बाबा को याद किया। गीत कौन सा था? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और